हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम में पिछले भी कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर में है, 14 दिसंबर को है, तो उस एग्ज़ाम के लिए जो है ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में तो कौन सा कथन असत्य है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सुधार के नाम पर जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। यानी ये कथन असत्य है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास से तो बच्चों में अरुचि उत्पन्न कर सकती है या हो सकती है। या सेकंड है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यानी ये कथन असत्य है। या थर्ड है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यानी ये कथन असत्य है। या फोर्थ है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो कहा क्या गया है इसमें कि जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राथमिक स्तर पर होते हैं, तो उन बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में तो कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन यानी गलत कथन कौन सा है। तो देखिएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये कथन जो है तो असत्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, यानी ये कथन सही नहीं है। या अगला है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, यानी ये कथन सही नहीं है। या थर्ड है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। या फोर्थ है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो देखिए कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन पूछा गया है, तो वो है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यानी ये कथन जो है तो ये सही नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए ऐसा कौन सा कारक है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी भाषा सीखने के लिए तो समृद्ध भाषिक वातावरण ये कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। या भाषा की व्याकरणिक नियम, या भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है तो वो है समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध तथा भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डांट डांट पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो पहला है कि कविता दोहराने पर, यानी कविता दोहराने पर सबसे ज़्यादा जो है कक्षा में बल दिया जाता है। या कहानी सुनने पर, या कार्यपत्रकों पर, या परस्पर अंतःक्रिया पर। तो देखिए कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित तो कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है परस्पर अंतःक्रिया पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, यानी नॉन चॉम्स्की के अनुसार तो कौन सा कथन सही है इसमें पूछा गया है।
तो पहला है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी नॉम चॉम्स्की के अनुसार तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है तो वो जन्मजात होती है। या सेकंड है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, या बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो देखिए कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो सही है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये कथन जो है सही है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिएगा इसमें 6 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो पहला है कि भाषा कक्षा का, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड है भाषा पुस्तक का, तथा फोर्थ है समाज का। तो देखिए कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में पूछा गया है कि किसका महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व समाज का है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया। तो भाषा अर्जित करने में लेओ वाइगोत्स्की ने तो किस पर सर्वाधिक बल दिया है। तो पहला देखिएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, यानी भाषा अर्जित करने में तो वाइगोत्स्की ने जो है सर्वाधिक बल दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, या समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखिए कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सर्वाधिक बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिएगा यानी 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो पहला वाला है कि पियाजे का, यानी बच्चों की भाषाई विकास में तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये विचार पियाजे ने दिया है, या स्किनर ने, या चॉम्स्की ने, या वाइगोत्स्की ने। तो देखिए कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये विचार दिया है वाइगोत्स्की ने। यानी अगर समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन में लेओ वाइगोत्स्की जो है तो लेओ वाइगोत्स्की ही सही हो जाएगा। यानी सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत तो लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। अगर समाज से कहीं भी क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में वाइगोत्स्की दिया रहेगा तो लेओ वाइगोत्स्की पर आप लोग सही का निशान लगाइएगा, क्योंकि समाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो वो वाइगोत्स्की से ही संबंधित रहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। भाषा यानी 9 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास पूछा गया है कि किसके बाहर नहीं हो सकता। तो पहला है परिवार, सेकंड है साहित्य, थर्ड है समाज, या फोर्थ है विद्यालय। तो देखिए कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास तो ये समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो पहला जो है तीसरा वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संबंध में तो कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, यानी ये कथन जो है सही है। या बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। या अगला है कि बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। या फोर्थ है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में, तो कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, यानी ये कथन जो है तो ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यानी एक कक्षा है समावेशी जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो ऐसी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो देखिए पहला वाला है कि व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यानी ये कथन जो है ये सिद्धांत प्रतिकूल है। या अगला है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोगों के नियम बना सकते हैं, या भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल जो है तो वह है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यानी ये कथन जो है तो ये प्रतिकूल है, ये सिद्धांत जो है तो ये प्रतिकूल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी एक भाषा शिक्षक के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्यपुस्तक, या भाषा का आकलन। तो देखिए कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, यानी ये उद्देश्य जो है तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, या भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, या निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसमें कहा क्या गया है कि कौन सा कथन जो है यानी निम्नलिखित में से तो कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो उद्देश्य है पूछा गया है, ऐसा कौन सा है? तो वो है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? तो पहला है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, यानी भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य यह है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना, या दूसरों की बात समझना तथा सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला है भाषा प्रयोग के अवसर, या पाठ्यपुस्तक, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।